नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर विधानसभा भोपाल की। यहां से आरिफ अकील लगातार चुनाव जीतते रहे। एक बार यदि रमेश शर्मा गुट्टू को छोड़ दिया जाए तो यहां कब्जा कांग्रेस का रहा। 2018 में भी यही हुआ। फातिमा सिद्दीकी को यहां से चुनाव में उतारा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। आरिफ अकील फिर विधायक बन गए, लेकिन आरिफ अकील अब उम्र के उस पड़ाव पर है कि लोग इस विधानसभा को और दूसरे नज़र से भी देख रहे हैं। पर होगा क्या 2023 में? तो चलिए आज लेते हैं चुनावी जायका उत्तर विधानसभा का। भोपाल की उत्तर विधानसभा अपने अलग मिजाज के लिए जानी जाती है। यहां से 1990 में निर्दलीय चुनाव जीतकर आए आरिफ अकील ने अपना वर्चस्व कायम रखा है। 1993 में जरूर रमेश शर्मा गुट्टू भैया चुनाव जीते, लेकिन 1998 में आरिफ अकील कांग्रेस की टिकट पर विधायक बन गए। जब से ये सीट कांग्रेस की बनकर रह गई है। वर्तमान विधायक भी आरिफ अकील ही है। लेकिन जनता के मन में इस बार क्या है, तो सबसे पहले हम इसी विधानसभा में राजू टी स्टॉल पर जा पहुंचे, जहां चाय की चुस्की भी है और जायका भी। यहाँ लोग चाय का जायका भी लेने पहुंचते। चाय के जायके से तो सरकार भी बन गई, लेकिन ये जो राजू टी स्टॉल है ये बड़ा फेमस है यहाँ का। और जहाँ भी लोग आसपास होते हैं तो एक बार यहाँ चाय की चुस्की लेना नहीं भूलते। लेकिन चाय की चुस्की के साथ खान पान सभी है। और बताओ इस बार चुनाव में क्या होगा? 2023 के यदि चुनाव होते हैं तो आप लोग सब युवा वोटर्स हैं क्या? भारत जोड़ो यात्रा का नाम तो आपने सुना ही होगा। बड़ी तेजी से निकल रही है। टी शर्ट पे राहुल गांधी चल रहे हैं और पूरा डर बीजेपी को लग रहा है। तो देखते हैं क्या होगा। बात में तो दम है। और इस बार युवा तो ये चाह रहे हैं कि वो जो होता है ना अपना ठप्पे वाला चुनाव, वो हो जाए तो रिजल्ट कुछ और ही निकल जाएगा। सही है। कितना विकास कितना हुआ? काफी विकास हो रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं आरिफ भाई। बाकी काम तो अच्छा चल रहा है, बाकी रिजल्ट देखते हैं। और युवाओं के लिए मोटिवेशन है और मतलब सपोर्ट भी करते हैं युवाओं को। बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया। हम तो सेटिस्फाई हैं। 5 साल में काम तो करा है। आए तो आरिफ भाई आए, वरना कोई ना आए। क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव? साहब असल बात क्या, बेरोजगारी, महंगाई इतनी है, पेट्रोल के भाव 110 रुपये लीटर। ज़िंदगी कभी बचपन से इतने बड़ा होगा आज तक कभी 110 रुपये पेट्रोल नहीं, इतनी महंगाई, इतनी बढ़। जनता खामोश है। आप कोई नहीं कह सकते क्या होने वाला। 2023 के अंदर रिजल्ट उल्टा ही होगा। बस 101% जो भी होगा अच्छा ही होगा। बीजेपी आएगी। रामेश्वर शर्मा जी ने भी अच्छा काम किया है विधायक बनके। 5 साल तक उनका अच्छा काम चला है। नहीं, पर इस बार जो लहर है वो बीजेपी की तरफ ही है, ऐसा लग रहा है। क्या दिखाई दे रही बीजेपी के लिए? मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, डेवलपमेंटल वर्क्स हैं जो बहुत अपेरेंट हैं कि यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे रोड्स हो गए हैं। भोपाल को अगर आप देखो तो उसकी वाइब इतनी अच्छी हो गई है। तो आई थिंक ये सब लोगों को दिखेगा। बार बार आरिफ अकील क्यों जीत जाते हैं? आई थिंक वो एक उनका हिस्टोरिकल फैन बेस है, जिसकी वजह से आई गेस वो उनको हमेशा सपोर्ट करता है, इरिस्पेक्टिव कि उन्होंने कुछ काम किया है या ऐसा कुछ हुआ है। बट अल्टीमेटली आई थिंक इस बार है जो लोगों को दिखेगा, जो काम है उसकी बेसिस पे ही वोटिंग होगी, रादर देन की मतलब। इस बार 2023 के चुनाव में क्या होगा? भाई लहर तो बीजेपी की लग रही है, लेकिन अब देखिए अगर कुछ से आरिफ अकील जीतते रहे हमेशा। हाँ, आरिफ अकील साहब का है काम, तो आरिफ अकील साहब नहीं करवाया इस तरफ। लेकिन अब जो लहर देख रही है उसके हिसाब से कुछ कह नहीं सकते। मतलब लहर अभी से चलना शुरू हो गई? हाँ बिल्कुल, लहर तो चल ही रही है। लहर चल रही है? बिल्कुल चल रही है सर। तो चुनाव तक चलेगी ये लहर? बिल्कुल चलेंगे, लहर तो दौड़ेगी। ऐसा क्यों लगता है सर? ये तो माहौल देख के समझ में आ जाता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई रिपोर्ट तैयार करी है, ऐसा नहीं। सब आदमी जिससे भी बात करो वो एक अपना, पिछले चुनाव में देखा ही होगा, पार्षद वाले चुनाव में वहाँ दिक्कत अपन ने फेस करी है, तो उसी के हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है इधर भी फेस करना पड़ जाए। अच्छा, 2023 में किसको, आरिफ अकील को आशीर्वाद मिलेगा या किसी और को? अब वो तो देखो, जनता जिसको अपना आशीर्वाद दे वो जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता से बड़ा कुछ नहीं है। आप लोग भी जनता हैं? जनता हम लोग हैं, सब जनता है। बताएंगे नहीं क्या? नहीं, वो तो खैर अब रिजल्ट ही बताता है। एक व्यापारी क्या कहेगा? व्यापारी बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या लेना देना बीजेपी या कांग्रेस से। इनको तो अपना काम करना है, जिसमें बहुत सारे, लेकिन यहाँ आते हैं तो चुनावी जायका भी मिल जाता है और चाय का टेस्ट भी मिल जाता है। कहीं और भी चलेंगे, समझते हैं कि आखिर इस बार उत्तर विधानसभा को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है।
इस विधानसभा सीट पर हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए चुनावी जायका भी इसी तरह का दिखाई देता है। खासकर चौक बाजार का जायका, जहां लोग खुलकर बातें करते हैं। इस बार के चुनाव में क्या लगता है आरिफ अकील ने कितना काम करा है? काम तो बढ़िया कराते, इतने साल से हमेशा वो जीतते आ रहे हैं। लोगों के प्रति उनका रुझान भी अच्छा रहता है, तो उनसे ही उम्मीद है आगे भी। इस बार भी वही। अब देखते हैं टिकट किसको मिलता है। उनकी तबीयत भी खराब है, तो इस टाइम क्या स्थिति बन की उनको लेके, या आने वाला समय ही बताएगा। क्या होगा चुनाव में? इस बार उत्तर विधानसभा में बदलाव हो सकता है, क्योंकि आरिफ अकील जी अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस बार लड़ने की स्थिति में भी नहीं है वो। तो इस बार उत्तर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए रुझान आ सकता है। कितना काम किया है आरिफ अकील साहब ने? आरिफ अकील जी कोई खास काम तो नहीं किया है, बस ज़्यादा कोई खास काम नहीं किया है। लोगों से सीधा जुड़ाव है? सीधा जुड़ाव है जनता में, लेकिन इतना जुड़ाव नहीं है। हमारा उत्तर विधानसभा क्षेत्र है हमारा, जो ये काफ़ी पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़ा है, क्योंकि इस जो हमारे विधायक जी हैं वो केवल चुनाव के टाइम ही सड़कों पे दिखते हैं। बाकी टाइम बिल्कुल इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि गड्ढों से भरा, अतिक्रमण से भरा। हम लोग यहाँ के रहवासी काफ़ी त्रस्त हैं। बहुत प्रयास किया, उनकी मांग से हमने निवेदन करा कि साहब हमारे क्षेत्र विकास हो, पर उनका एक ही कहना था कि शासन हमारा नहीं है, हम इसमें कुछ हम अपनी मांग करते हैं, पर वो कर नहीं पाते। इससे हम लोग की पीड़ा बहुत जाहिर है कि हमारा विधायक हमारी बात सरकार के बीच नहीं रख पाता, और वो अपने हमेशा सरकार की बहाना करता है कि ना बीजेपी शासन है तो यहाँ विकास से रोड़ा बन रहा है। भाई आप अपनी निधि से करो ना, इसमें हमने आपको वोट दिया है, आप कैसे भी करके विकास कराओ। इससे हमें क्या मतलब कि आप ना शासन करो। तो हमारा यही पीड़ा है कि जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब जज्बात नहीं होंगे कि हमें काम करना है, तब तक ये कुछ नहीं हो पाएगा। गणेश जी के टाइम पे, झांकियों के टाइम पे गड्ढे भर दिए जाते हैं, वो फिर से वो ख़राब हो जाते हैं। स्थिति आपको थोड़े से ही आगे जाएंगे समझ में आ जाएगी स्थिति। ठीक है, चल रही है, चला रहा है लोग जब तक चल रही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सालों से व्यापार कर रहे लोगों से बात होती है, जिनका अंदाज भी अलग है। अतिक्रमण जैसी समस्या है, विकास के कामों को लेकर लोग विधायक पर सवाल भी खड़े करते हैं। यहाँ से आरिफ अकील लगातार चुनाव जीतते रहे, इस बार क्या होगा? अब देखते हैं साहब क्या माहौल है, क्या उनकी उम्र हो गई ना, वैसे लोग बाग सोच रहे हैं कि उम्र ज़्यादा हो गई, इसलिए अब लड़के उनके जो लड़के हैं ना वो भी उम्मीदवारों में हैं। अब उनका काम काज भी देखेंगे लोग, फिर सोचेंगे क्या किसको देना वोट, किसको नहीं देना। कितना विकास हुआ यहाँ इस विधानसभा में? काम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो कुछ हुआ ही नहीं यार, जैसे रोड है वैसे रोड है। विकास नहीं हुआ। हाँ, कोई लगे क्या बुरा है। मेरे को 50 साल हो गए देखते देखते, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो फिर ऐसा कौन सा जादू आरिफ भाई में जो लगातार चुनाव जीत जाता? वो क्या सामाजिक मामला रहता है। सामाजिक। हाँ। ये जो चुनाव है यहाँ का, इसका सामाजिक जायका बहुत अलग है। हम चुनावी जायका लेते हैं, लेकिन ये लोग भी इनसे भी समझते हैं। क्या होने वाला है इस बार विधानसभा के चुनाव में? इस बार विधानसभा चुनाव में मैं समझता हूँ कि अब आरिफ अकील जो है वो काफ़ी एज भी हो गई है, और हालांकि 35 साल से कंटिन्यू चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी उम्मीद कम है। वो इस वजह से कि पब्लिक जो है विकास चाहती है, लेकिन विकास उत्तर क्षेत्र में विकास की कमी है। विकास उन्होंने उतना नहीं किया है। हालांकि थोड़ा बहुत जो काम होता है वो नॉर्मली तरीके से हो रहा है, लेकिन जो यहाँ के व्यापारी लोग चाहते हैं वो विकास नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे समस्या है अतिक्रमण की काफ़ी समय से समस्या है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे ठेले जो हैं वो परमानेंट ठेले लगते हैं, लेकिन हम व्यापारी लोगों ने मिलके सुरक्षा गार्ड लगाए हैं जिससे ठेले अंदर एंट्री ना करें। हम व्यापारी लोगों ने ही करें, ना कि सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी मिल रही है हमको। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिले हम सभी लोगों को, पूरे व्यापारी संघ को। हम तो निकले हैं चुनावी जायका लेने, लेकिन जायका सब तरह का मिल जाता है। बात अतिक्रमण की होती है, बात विकास के कामों की होती, बात आरिफ अकील साहब की उम्र की भी होने लगी है कि अब उनकी उम्र हो गई है। पर यदि उनकी उम्र हो गई तो फिर कांग्रेस से अगला प्रत्याशी कौन होगा? क्या उनका बेटा होगा या कोई और? लेकिन यहाँ की जनता के मन में तमाम तरह के सवाल चलते रहते हैं। पर 2023 का चुनाव कुछ अलग होगा। हम जायका ले रहे हैं, कहीं और भी चलते हैं, वहाँ से भी लेते हैं चुनावी जायका। उत्तर विधानसभा आए और मामा की जलेबी ना चखे तो फिर यात्रा अधूरी है। तो फिर हम भी जा पहुंचे गर्मा गर्म जलेबी और जायका एकदम खास। उसके पीछे की वजह भी है।
यदि आप उत्तर विधानसभा में हैं तो फिर बात विधानसभा की होगी, लेकिन जायके की बात भी खूब होती है, क्योंकि मामा जी की नाम से ये दुकान फेमस है। यहाँ बहुत तरह के आइटम मिल जाएंगे आपको। ये देखिए आप, चाट है, गुलाब जामुन है, हलवा है, और इस समय तो वैसे भी गाजर का हलवा का सीज़न चल रहा है, तो हलवा ही हलवा है। और भटूरे भी यहाँ देखिए आप, भटूरे भी बड़े फेमस है यहाँ के, और इसीलिए लोग दूर दूर से आनंद लेने आते रहते हैं। गर्मा गर्म भटूरे मिल जाएंगे यहाँ। देखिए पूरे परिवार के साथ लोग बैठते हैं। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में अब देखो अब क्या होता है। सब बीजेपी आनी चाहिए यहाँ तक। आरिफ अकील साहब है ना यहाँ से बताएंगे? हाँ, आरिफ अकील साहब हैं, वो भी अच्छे काम करते हैं भाई। उनका क्षेत्र है, हो सकता है वो भी आ जाए इस बार अगर लगे तो। चलिए देखिए आप, यहाँ हम बात कर रहे हैं और पूरा बैठिए ना सर आप, तो जायका ले रहे हैं चुनाव का। आप लोग क्या खा रहे हैं? सर हमने मसाला डोसा और छोले टिक्की खाया है। जी हाँ, टेस्ट अच्छा रहता है, रीजनेबल भी रहता है, प्राइस भी कम है। कितने का मिलता है डोसा? ये 60 रुपये का मसाला डोसा है और 40 की छोले टिक्की है। अच्छा, इस बार 2023 के चुनाव में क्या होगा? 2023 के चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए, जो भी हो। महंगाई क्या कह रही है मैडम? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, और बेरोजगारी। फिर क्या होगा चुनाव? देखिए क्या होता है। चलिए, बात महंगाई की, और जिसके पास रसोई का जिम्मा होता है वो। लेकिन छोले भटूरे आप खा रहे हैं, कैसा बना है? अच्छा है, बहुत बढ़िया। खाने आते रहते हैं, पहली बार आए? नहीं, आते रहते हैं। अच्छा, 2023 की चुनाव में क्या होने वाला है? परिवर्तन तो चाहिए, महंगाई काफ़ी है जिसकी वजह से परेशानी होती है ना? परिवर्तन तो जरूरी है। चुनाव में क्या होगा इस बार? देखते हैं आगे क्या होता है, पर महंगाई को कम करना चाहिए। हर चीज़ पर रेट जो बढ़ चुके हैं ना, उन रेट को कम करना चाहिए। बीजेपी काम ठीक करती है या कांग्रेस? बीजेपी। महंगाई तो है, कांग्रेस आएगी तो होगी नहीं महंगाई, ये है ना। क्या होगा महंगाई? कुछ नहीं होगा, क्या होगा? परेशान होगी जनता। बीजेपी को परेशान होगी फिर भी। हाँ, परेशान थे पहले, कांग्रेस से ही परेशान थे पहले। अच्छा, ये बताइए कि चुनावी जायका क्या कहता है इसमें? चुनावी जायका तो विकास के ऊपर है। जैसा कि बीजेपी के कार्यकाल में विकास तो हुआ है, पर कुछ जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे भुखमरी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है सबसे बड़ा, कि युवा जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के लिए परेशान है, उसके पास रोजगार नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि विकास और भी चीज़ों में देश आगे बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो ऊँट किस करवट बैठेगा अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो बाद में ही पता चलेगा चुनाव के नतीजे के समय। कह रहे हैं, और ये तो मत छिपाइए, आपसे बात नहीं करेंगे। तो कई बार जब कैमरे आते हैं तो लोग लगता है इन्होंने भी चेहरा छिपा लिया, उन्होंने भी चेहरा छिपा लिया, लेकिन बात चुनाव की होती है तो खुलकर बात होना चाहिए। आपका क्या मत है, क्या करना? तो हमें तो यहाँ जायका तो हमने लिया नहीं, अपने मुंह में तो टेस्ट लिया नहीं, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ के भटूरे, बाकी चीज़ें बड़ी फेमस है। कुछ और भी जगह देख लेते हैं। कहते हैं कि मामा की जलेबी बड़ी फेमस, जरा जलेबी की दुकान चलते हैं। जलेबी हम लोग इसका जो मटेरियल है डेली बनाते, ताज़ा रखने का कोई काम नहीं। शाम को लगाया, सुबह यूज़ कर लेते, और कई दुकानों पे 4-4 दिन लगा के रखते हैं, ये होता है। तो क्या तेल में बनती, घी में बनती? यहाँ वनस्पति बनता है, डालडा में। डालडा में जी। लेकिन आप देखिए जिस तरह से जलेबी बन रही है, यहाँ की जलेबियाँ बड़ी खास होती है, और गर्मा गर्म जलेबी बनकर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, और लोग जब यहाँ आते हैं तो जलेबी खाते दिन भर चलती रहती है। हाँ सर, सुबह 7 से लेकर रात को 12 बजे समथिंग चलती, जलेबी बंद नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ के जलेबी का जायका बहुत अलग है। रबड़ी जलेबी फेमस है यहाँ की। लेकिन ये बताइए कि चुनाव में क्या होगा इस बार? अब इस बार चुनाव का क्या कहते हैं अपन? चुनाव का तो वैसे बीजेपी आनी चाहिए। आरिफ अकील कैसा काम करते हैं? वो हाँ, क्षेत्र के हिसाब सही है, क्षेत्र के हिसाब सही है, और बाकी केंद्र के हिसाब से तो अपन मोदी। तो मोदी चलेगा अभी? यस, चलेगा, जरूर चलेगा सर, चलेगा, दौड़ेगा। ये देखिए जलेबी बनकर तैयार हो गई है, और अब जलेबी चाशनी में डालने के बाद इसमें चाशनी आ जाएगी, और फिर ये जलेबी तैयार हो जाएगी। और कहते हैं कि जलेबी का मज़ा कुछ और है। मैं भी देखता हूँ, आज खा के यहाँ की जलेबी का एक टेस्ट लेता हूँ कि आखिर रबड़ी के साथ तो नहीं खाऊंगा। बहुत कुरकुरी है, क्रिस्पी रहेगा। क्या है क्रिस्पी रखने के पीछे क्या है? इसका सिकाई का टाइम टेबल है, वो रहता है, सिकाई ज़्यादा लेना पड़ता है, और एक लिमिट होता है आँच का, बटन भट्टी का, गैस का एक लिमिट होता है। चलिए, जलेबी बनकर तैयार है और मैंने भी जलेबी का जायका ले लिया।
पुराने भोपाल यानी भोपाल टाकीज के क्षेत्र में जाएंगे तो छोटे छोटे काम कर कर अपना जीवन यापन करने वाले लोग मिल जाते हैं, जिन्हें चुनाव से ज्यादा अपने काम की चिंता रहती है। वो वर्तमान राजनीति को अपने ही तरीके से देखते हैं। ये आपका पुराना विधानसभा, ये उत्तर विधानसभा कितनी बदली, विकास हुआ है कि नहीं? विकास होता है साहब, विकास होता है। जो सरकार आती है काम कराती है, कोई भी सरकार हो। क्या होगा इस बार चुनाव? अब सब देखा जाएगा साहब। इस वक्त तो माहौल किसका चल रही है किसका नहीं चल रही है इस वक्त समझ में नहीं आ रही है। अभी समझ नहीं आ रहा है। अभी समझ में नहीं आ रही है। अभी तक तो आरिफ वकील साहब ने यहाँ पर तो जब तक तो बहुत उम्दा था। अभी थोड़ी उनकी तबीयत गड़बड़ चल रही है तो थोड़ा माहौल ऐसा ही है। तबीयत का असर है। हाँ तबीयत का असर है। काम तो खड़ा कराते हैं वो। अब आगे और देखते हो क्या होता, कौन सी सरकार बनती नहीं। अच्छा, इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या होगा? उत्तर विधानसभा कांग्रेस आएगी। कितना विकास हुआ है? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, दिख तो रही है। विकास के नाम पे क्या चल रही है, खड्डे खड्डे दिख रहा। फिर कांग्रेस आएगी? तो अभी तो बीजेपी है ना, अब कांग्रेस आएगी। वकील साहब है ना यहाँ तो वो तो किस काम के हैं बेचारे। अभी तो राज तो बीजेपी कर रही है ना। आटे के रेट, इसके रेट, उसके रेट सब बढ़ा दिए। गल्ला मिल लिया नहीं है कंटरों पे, काम धंधे है नहीं। गरीब आदमी क्या करे? तेल के रेट बढ़ा दिए, इसके रेट बढ़ा दिए, क्या करें ना। हम तो फुटपाथ पे काम करते हैं, करे भी तो क्या करें। कांग्रेस भी गलत है, बीजेपी भी गलत है। वोट ही नहीं देना चाहिए किसी को भी। वोट नहीं देना चाहिए किसी को भी नहीं दो, कोई मतलब नहीं है। जब कुछ काम होता तो पार्षद भी नहीं आता, ना विधायक करता ख्याल। अभी लॉकडाउन में भी किसी को ना गल्ला मिला ना कुछ मिला। इतना मायूस हो गए? बहुत मायूस होगा। हम तो वोट ही नहीं डालेंगे साहब। नहीं, वोट डालिएगा, वोट डालना चाहिए। किसी को नहीं, आम आदमी को डालेंगे। अब डालेंगे भी तो वोट। आम आदमी की चर्चा चल रही है, क्यों क्या होगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा, क्यों? पक्का आएगी। क्या कर रही है? हमारे लिए तो विकास करा है। 2023 चुनाव को लेकर दोनों दल इस बार अपनी तैयारी में हैं। आरिफ अकील का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उनके बेटे आतिफ अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जिन्हें अपने पिता का लोगों में जीवंत संबंध और विकास के कामों के भरोसे पर जीत का विश्वास है। 2019 में इलेक्शन हुए थे, 18 में हुए थे। स्टार्टिंग सरकार जब हुई थी तो 19 में सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ था। तो ज़्यादातर हम लोगों ने अपने क्षेत्र के अंदर विकास करे हैं। 2 साल कोविड के लिए भी रहा, तो ज़्यादातर हम लोगों ने कोविड के लिए जो बजट दिया हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिए, एम्बुलेंस वगैरह, और जो भी स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने 10-10 लाख रुपए करके व्हील चेयर्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो बजट हमीदिया के लिए जहाँ जहाँ बजट देना था हम लोगों ने दिया। और विकास कार्यों के लिए जो कुछ 2 साल रह गया था उसकी पूर्ति कर रहे हैं, और आगे जो भी बजट लाने की कोशिश कर सकते हैं वो भी लाएंगे, और विधायक निधि के थ्रू भी जो भी काम हो सकता है वो बेहतर से बेहतर विधानसभा के अंदर काम कराने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लिए ये सीट चुनौती भरी है। 2018 में फातिमा सिद्दीकी को मैदान में उतारा जरूर, बावजूद इसके हार ही मिली। लेकिन इस बार कुछ नया करके इस किले को भेदना चाहती है बीजेपी, जिसकी रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, ये बात ठीक है कि उत्तर विधानसभा हमारे रमेश शर्मा गुट्टू भैया एक बार जीते थे, लेकिन इस बार की जो तैयारी है, नगर निगम के चुनाव में भी हम ज़्यादातर पार्षद हमारे कॉरपोरेटर जीत के आए, और वो वार्ड हम जीते हैं जो पिछले 30 साल से जहाँ पर हमारा पार्षद नहीं था। आरिफ वकील साहब ने ना तो विकास का काम करा, सिर्फ जाति और मजहब के आधार पर वो वोट हर बार ले जाते हैं। लेकिन इस बार की जनता ने यह तय कर लिया कि इतने सालों की उनके विधायक रहते हुए ना तो कोई पुराने भोपाल में विकास की बात है, अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है, सिर्फ समाज के आधार पर वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार जनता ने तय कर लिया, और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा का चुनाव जरूर जीतेगी। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बिसात बिछाई जाने लगी है और दोनों ही तरफ नए चेहरे मैदान में नजर आ सकते हैं। उत्तर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें प्रत्याशी को दुआ और आशीर्वाद दोनों की जरूरत होती है। दोनों धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, और इसीलिए यहाँ के चुनावी समीकरण भी बदलते रहते हैं। अब इन दोनों के बीच में जिसने समीकरण बिठा लिया वो यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुँच जाता। पर 2023 में होगा क्या, तो आप समझ सकते हैं कि जनता का जो मन है वो भी आप समझ रहे होंगे। लेकिन कहते हैं कि सामने कुछ दिखता है, बाद में परिणाम कुछ और होते हैं। तो आज चुनावी जायका में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी नागेंद्र को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।